क्लास 9th इससे पहले पार्ट में हमने आपको बताया अध्याय 3 का निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक बार रिवीजन कर दिया जा रहा है। इसमें हम जो आपके बुक में दिया है प्रश्नावली चतुर्थांश पर आधारित सभी क्वेश्चन है। इसको हमने बताया कि यक्स और वाई जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो चतुर्थांश का निर्माण होता है। ये आपका प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थ। दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर काटती हैं उसको मूल बिंदु कहा जाता है और मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। मूल बिंदु से दाहिने तरफ एक्स अक्ष पर धनात्मक संख्याओं को, बाईं तरफ ऋणात्मक, वाई अक्ष पर ऊपर धनात्मक और नीचे ऋणात्मक संख्याओं को प्रदर्शित किया जाता है। एक्स अक्ष को भुज भी कहा जाता है और वाई अक्ष को कोटि कहा जाता है। प्रथम चतुर्थांश एक्स अक्ष और वाई अक्ष से जो घिरा क्षेत्र है एक्स धनात्मक, वाई भी धनात्मक, इसलिए प्रथम चतुर्थांश का जो निर्देशित बिंदु होगा अर्थात निर्देशांक जो होगा प्लस प्लस होगा। द्वितीय चतुर्थांश एक्स ऋणात्मक, वाई धनात्मक, इसलिए द्वितीय चतुर्थांश का निर्देशांक माइनस प्लस होगा। तृतीय में दोनों ऋणात्मक, एक्स भी ऋणात्मक, वाई भी ऋणात्मक। चतुर्थ में एक्स धनात्मक और एक्स धनात्मक, वाई ऋणात्मक, इसलिए प्लस माइनस होता है। तो यह 3.1 नहीं करना है आपको, 3.2 से इसी पर आधारित जितने क्वेश्चंस दिए गए हैं प्रश्नावली इसमें सब इसी पर आधारित प्रश्न आपका है। इसको हमने कल बताया था। आज 3.2 का 3.3 3.3 में दो प्रश्न है, दोनों ठीक एक ही जैसा है। एक हम बता दे रहे हैं, दूसरे को आप वैसे ही कर सकते हैं। जैसे आपका पहला प्रश्न है 3.3 का, प्रश्न है किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु -2 4 3 -1 -1 0 1 2 -3 -5 स्थित है। कार्तीय तल पर इनका स्थान निर्धारण करके अपने उत्तर सत्यापित कीजिए। यानी इन बिंदुओं को प्रदर्शित करना है कार्तीय तल पर। तो आप चाहे तो एक सारणी पहले बना सकते हैं और इसमें एक में एक्स और एक में वाई। इसमें आपको दिया है 1 2 3 4 5 बिंदु दिया है। 5 कॉलम आप बना लीजिए, 2 3 4 5। पहला बिंदु है -2 4, यानी एक्स पर -2, वाई पर 4। दूसरा है 3 -1 ऋण 1, 0। 1 2 1 2 -3 -5। इसको कार्तीय तल पर प्रदर्शित करना है और ये दिखाना है कि ये जो दिए गए बिंदु हैं किस चतुर्थांश में होंगे। अब ध्यान दीजिएगा, दूसरा जो प्रश्न है इस प्रश्नावली का ऐसे बनाया हुआ है, आप देखेंगे तो इस तरह से बनाया है। तो दोनों ठीक एक ही जैसा है प्रश्न, आप कर सकते हैं। अब इसको प्रदर्शित करने के लिए
पीछे भी हमने आपको बताया कि x अक्ष और y अक्ष आप ले लेंगे। इसको चाहे तो आप ग्राफ पेपर पर भी बना सकते हैं। अगर ग्राफ पेपर नहीं है, ग्राफ कॉपी नहीं है, तो आप सिंपल कॉपी पर भी बना सकते हैं। ध्यान ये देना है कि x अक्ष और y अक्ष पर जो दूरियां हैं वह समान होनी चाहिए, और इसके लिए आप स्केल का प्रयोग करेंगे, उसकी सहायता से दूरी आपको समान मिल जाएगी। अब x अक्ष, x डैश अक्ष, y अक्ष, y डैश अक्ष। x अक्ष मूल बिंदु के दाहिने धनात्मक संख्याओं को 1, 2, 3, 4, 5, इसमें देख लेंगे सबसे बड़ा अंक कितना है। तो 4 तक है, आप एक आध अंक अधिक तक बना सकते हैं, 5 तक हमने ले लिया। बाईं तरफ ऋणात्मक संख्याओं -1, -2, -3, -4, -5, -6 जो भी। ठीक उसी तरह ऊपर धनात्मक संख्याओं को y अक्ष पर 1, 2, 3, 4, 5, 6। नीचे ऋणात्मक संख्याओं को लिखेंगे हम लोग -1, -2, -3, -4, -5 जो भी हो, 6 तक बना लीजिए। तो इस तरह से ये ध्यान देना है कि यह जो दूरी है सब में समान होना चाहिए, और इसके लिए आप स्केल का प्रयोग कर सकते हैं, उसमें समान दूरी दिया होता है। ग्राफ पेपर पर आपको, ग्राफ पेपर पर ये सभी दूरियां बनाया रहेगा, उसमें खाना दिया रहता है 1, 2, 3, जो गाढ़ा खाना होगा 1 मानेंगे, 2 मानेंगे, 3, बीच में छोटा छोटा लाइनिंग 1, 2, 3, 4, 5 तक इस तरह का होता है। तो आप दोनों पर कर सकते हैं, सिंपल कॉपी पर भी बना सकते हैं अथवा ग्राफ पेपर पर भी बना सकते हैं। अब इन बिंदुओं को दिखाना है। -2, 4, यानी x अक्ष पर -2 और y अक्ष पर 4। तो x पर -2 यहाँ है और y पर 4 यहाँ है। अब इसको +4 x अक्ष के समांतर एक रेखा खींचेंगे और -2 से y अक्ष के समांतर रेखा खींचेंगे, यानी इस तरह से, और ये -2। दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर काटेंगी वहीं पर आपका एक बिंदु प्राप्त होगा। ये मान लीजिएगा -2, 4, -2 और 4 यहाँ। उसी तरह से दूसरा 3, ऋण 1, 3, और ऋण का मतलब ऋणात्मक, ऋण दिशा नीचे की तरफ, तो ये ऋण 1 और ये 3, दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु आपको मिल गया। ये दूसरा बिंदु B मान लीजिए, 3, -1। तीसरा है -1, 0, यानी x पर -1 और y पर 0, अर्थात न ऊपर जाना है न नीचे जाना। तो यहाँ पर आपको एक बिंदु मिलेगा -1, 0, ये आपका हो गया। तीसरा है अगला बिंदु 1, 2, यानी x अक्ष पर 1 और y अक्ष पर 2, ये 2 हो गया और ये 1 हो गया। A, B, इसको C लिख दीजिएगा और ये आपका D हो जाएगा, 1, 2, D हो। उसके बाद अंतिम बिंदु -3, -5, यानी x पर -3 और y पर -5,
तो ये आपका -3 और ये आपका -5। -3 -5 इसको ई लिख देंगे। अब ये जो बिंदु मिले हैं किस किस चतुर्थांश में है, देखिए ये द्वितीय चतुर्थांश में, अर्थात द्वितीय में माइनस प्लस होता है, देखिए माइनस और ये प्लस, द्वितीय चतुर्थांश। बी हो गया चतुर्थ में। सी किसी चतुर्थांश में नहीं है, यह किसी चतुर्थांश में नहीं है, यक्ष अक्ष पर है, न ऊपर है न नीचे, ये किसी चतुर्थांश, तो ये यक्ष अक्ष पर ऋण दिशा में। डी आपका प्रथम चतुर्थांश में और ये तृतीय चतुर्थांश में। तो इस तरह से आपको करना है। प्रश्नावली 3.3 का पहला प्रश्न हमने बता दिया और ठीक इसी तरह से दूसरा प्रश्न आप कर लीजिएगा। तो 3.3 का पहला दूसरा दो ही सवाल है और दोनों एक ही जैसा है, और इससे पहले 3.2 का जितने प्रश्न हैं सब निर्देशांक चतुर्थांश की सहायता से ही आपको लिखना है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसको आप कर लीजिएगा। इस तरह से आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समाप्त।